हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड हॉलीवुड। आज हम बात करेंगे 2001 में रिलीज हुई मूवी पेड फॉरवर्ड के बारे में। ये मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। कहानी एक सोशल स्टडीज के टीचर की जिसने अपने बच्चों को एक ईयरली असाइनमेंट दिया कि बच्चे एक ऐसे आइडिया के बारे में बताएं जिससे कि वे दुनिया को चेंज कर सकते हैं और उस आइडिया को वह इम्प्लीमेंट भी करें। तब एक बच्चे ट्रेवर के थ्रू पेड फॉरवर्ड का आइडिया सामने आया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आपके दिमाग में कौन सी बॉलीवुड मूवी का नाम आता है जो कि इस मूवी के बेसिक आइडिया को लेकर बनी हुई है, वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है जहां पर पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए एक घर के बाहर खड़ी हुई है। क्रिस एक रिपोर्टर है। वह वहां पर न्यूज को कवर करने के लिए जाता है। वह जल्दी में अपनी कार को रास्ते में ही पार्क कर देता है और पुलिस के पास जाकर वहां के हालात जानना चाहता है। पुलिस को बहुत देर से अंदर से कोई हलचल नहीं दिखाई देती। तभी वह लोग देखते हैं कि अपराधी गाड़ी में बैठकर गेट से बहुत तेजी से बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं। उनकी गाड़ी क्रिस की गाड़ी को जोरों से टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है। पुलिस भी अपनी गाड़ी में बैठती है और उन अपराधियों के पीछे चली जाती है। क्रिस अपनी टूटी हुई गाड़ी को देखता हुआ रह जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो अपनी नई जैगुआर गाड़ी की चाबी क्रिस को देता है और उससे कहता है कि इसे तुम रख लो। क्रिस उस जैगुआर को पाकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो उस आदमी जो कि एक लॉयर है उससे पूछता है कि उसे उस कार के बदले में क्या काम करना होगा। वह लॉयर क्रिस को कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस क्रिस की टूटी हुई गाड़ी की हालत देखकर उसकी मदद करना चाहता था। उसे उस वक्त क्रिस को देखकर ऐसा लगा कि उसे उस कार की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसने अपनी उस गाड़ी को क्रिस को दे दिया। वह लॉयर क्रिस का कार्ड ले लेता है और वहां से चला जाता है। क्रिस को बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी पुरानी कार मुस्टांग के टूट जाने पर उसे एक नई जैगुआर मिल गई है। क्रिस उस कार को घर की ओर ड्राइव करते हुए उस आदमी के अजीबोगरीब बिहेवियर के बारे में सोच में पड़ जाता है। मूवी के अंदर दो पैरेलल कहानियां चल रही हैं। दोनों स्टोरीज एंड में जाकर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। एक तरफ रिपोर्टर क्रिस की कहानी है और एक तरफ एक 11 साल के बच्चे ट्रेवर की और उसके टीचर की कहानी है। इस घटना के 4 महीने पहले लॉस वेगास नवाडा की बात है। स्कूल का पहला दिन है। ट्रेवर एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला 11 साल का बच्चा है। वह स्कूल में आता है और एडम को 3 लड़कों द्वारा सताए जाते हुए देखता है। वो उन बदमाश बच्चों के पास एक चाकू भी देख लेता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेवर क्लास में आता है तब उसकी मुलाकात उसके नए सोशल स्टडी टीचर मिस्टर यूजीन सिमोनेट से होती है। मिस्टर सिमोनेट का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है जिसे देखकर बच्चे थोड़ा चौंक जाते हैं। मिस्टर सिमोनेट क्लास में आने वाले एक बच्चे को उसके लेट आने के लिए टोकते हैं। उनके अनुसार क्लास में लेट आना टीचर के लिए रेस्पेक्ट शो नहीं करता है। वो बच्चों से कहते हैं कि हर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए समय पर स्कूल आ जाता है, तो बच्चों को भी टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और समय पर स्कूल आना चाहिए। फिर वह कहते हैं कि वह सोशल स्टडी के टीचर हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों को दुनिया से जोड़ना उनका काम है। मिस्टर सिमनॉट बच्चों से पूछते हैं कि उनकी नजर में दुनिया क्या है। कुछ बच्चे उसे रोड बताते हैं, कुछ मॉल बताते हैं। ज्यादातर बच्चे अपने आसपास की चीजें ही बताते हैं। मिस्टर सिमोनेट उन्हें बताते हैं कि नहीं, दुनिया ये नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप बच्चे हैं इसीलिए आप ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि दुनिया भी आपसे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाती है क्योंकि आप उनकी नजर में अभी बच्चे हो। मिस्टर सिमोनेट सभी बच्चों को एक ईयरली असाइनमेंट देते हैं जिसमें सभी बच्चों को एक ऐसे आइडिया को सोचना है जो दुनिया में कुछ बदलाव ला सके। इतना ही नहीं, उन बच्चों को उस आइडिया को पूरा भी करना होगा। इस असाइनमेंट के लिए उन सभी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। सभी बच्चों को मिस्टर सिमोनेट का टास्क बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। ट्रेवर मिस्टर सिमोनेट की बात को बहुत ध्यान से सुनता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने दुनिया को बदलने के लिए क्या किया है। मिस्टर सिमोनेट ट्रेवर की बात सुनते हैं और उसे कहते हैं कि ये काम
वो बच्चों को सौंप देते हैं। ट्रेवर जब घर लौट रहा होता है तब उसे रास्ते में एक बहुत ही गरीब आदमी जेरी दिखाई देता है। ट्रेवर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। ट्रेवर की मम्मी आर्लिन एक सिंगल मदर है। उसके पापा उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। आर्लिन ट्रेवर के लिए 2 जॉब किया करती है और वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है। आर्लिन ट्रेवर को फोन करके पूछती है कि उसका स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। वह उसे खाना खा लेने के लिए भी कहती है। ट्रेवर घर में जेरी को खाना खिलाता है। आर्लिन रात को घर आती है तब तक ट्रेवर सो चुका है। जेरी भी वहीं गाड़ी में सो रहा है। आर्लिन अल्कोहलिक है। उसने जगह जगह पर अल्कोहल की बोतल्स छुपा कर रखी हुई है। वो उसे पी लेती है और सो जाती है। ट्रेवर उठता है और अपनी मम्मी को नशे में धुत सोए हुए देखता है। उसे अपनी मम्मी का अल्कोहल लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह अल्कोहल की बोतल लेकर सिंक में खाली कर देता है और जाकर सो जाता है। सुबह ट्रेवर अपनी मम्मी को जगाता है और उनसे पूछता है कि क्या उसका नया दोस्त घर में शॉवर ले सकता है। उसकी मम्मी नींद में सोए सोए ही उसे इसके लिए हाँ कह देती है। ब्रेकफास्ट के टाइम जेरी अचानक ही आर्लिन के सामने आ जाता है। वो उसे घर में देखकर चौंक जाती है। आर्लिन ट्रेवर से जेरी के बारे में पूछती है कि वह कौन है। ट्रेवर उसे बताता है कि मिस्टर सिमोनेट ने उसे एक असाइनमेंट दिया है और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो जेरी को अपने साथ अपने घर ले आया है। ट्रेवर ने आर्लिन से पूछा भी था क्या वह शॉवर ले सकता है। आर्लिन को मिस्टर सिमोनेट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह उसी वक्त जेरी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और मिस्टर सिमोनेट से मिलने स्कूल जाती है। आर्लिन मिस्टर सिमोनेट से पूछती है कि उसने एक ऐसा असाइनमेंट दिया है जिसमें उसने एक बच्चे को किसी गरीब को घर ले आने के लिए कहा था। मिस्टर सिमोनेट आर्लिन को समझाते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक असाइनमेंट दिया था। बच्चे उस असाइनमेंट को किस तरह करते हैं वो ये नहीं जानता और उनका दिया हुआ असाइनमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। वो बच्चों की सोच को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अलग ढंग से सोचना सिखाते हैं। आर्लिन के गुस्सा करने पर मिस्टर सिमोनेट उसे कहते हैं कि वो घर जाकर ट्रेवर से ही उस असाइनमेंट के बारे में पूछताछ कर ले क्योंकि वो उस बारे में कुछ नहीं जानते और अगर आर्लिन उनके बारे में कंप्लेन करना चाहती है तो शौक से स्कूल के सजेशन बॉक्स में उसे लिखकर डाल सकती है। मूवी हमें क्रिस की ओर ले जाती है। क्रिस मिस्टर थॉर्सन से मिलने जाता है। मिस्टर थॉर्सन वही लॉयर हैं जिन्होंने क्रिस को जैगुआर दे दी थी। वो मिस्टर थॉर्सन से उनकी गाड़ी की तारीफ करता है और उनसे उनके उस दिए गए इंस्ट्रक्शंस का मतलब पूछता है। उसे मिस्टर थॉर्सन ने पे इट फॉरवर्ड करने के लिए कहा था क्योंकि उसने उनकी जैगुआर को एक्सेप्ट कर लिया था। क्रिस उनसे पूछता है कि पे इट फॉरवर्ड क्या होता है। मिस्टर थॉर्सन क्रिस को बताते हैं कि एक रात उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया था और वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में उस वक्त कोई नहीं था और उसका इनहेलर भी काम नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल की नर्स उसी वक्त वहां मौजूद मिस्टर पार्कर को अटेंड करने आई जिसके शरीर पर चाकू के घाव थे। मिस्टर थॉर्सन के बहुत बोलने पर भी उनकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। नर्स ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह मिस्टर पार्कर को ही अटेंड करना चाहती थी क्योंकि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अनुसार वुंडेड पर्सन को पहले देखा जाएगा। उनकी बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। मिस्टर पार्कर ने जब उसकी हालत को देखा तब उस नर्स को धमकाकर उनकी बेटी का इलाज करवाया था। जब मिस्टर थॉर्सन ने उसको उसके इस फेवर के लिए थैंक्स बोला तब पार्कर ने उन्हें कहा कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, उसे बस इसके लिए पे इट फॉरवर्ड करना होगा, यानी कि किन्हीं 3 लोगों के लिए 3 बड़े और अच्छे काम करने पड़ेंगे। क्रिस को मिस्टर थॉर्सन की कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। वो उनसे पार्कर के बारे में पूछताछ करता है। इधर आर्लिन अपने घर में कुछ आहट सुनती है और वो पीछे जाकर देखती है तो उसे वहाँ जेरी मिलता है जो कि उसकी गाड़ी को ठीक कर रहा है। आर्लिन उसे देखकर डर जाती है और उसके वहां होने का कारण पूछती है। जेरी उसे बताता है कि उसे रॉयल मोटल में एक जॉब मिल गया है और वो लोग उसे रूम भी दे रहे हैं। आर्लिन उससे पूछती है कि उसके और ट्रेवर के बीच में क्या चल रहा है। जेरी आर्लिन को बताता है कि वो बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने और सोने के लिए कुछ भी नहीं था। ट्रेवर उसकी मदद करने के लिए आया। उसने उसे कपड़े, जूते और खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए। आर्लिन समझ जाती है कि ट्रेवर ने उसे अपनी सेविंग के पैसे दे दिए होंगे। वो जेरी से कहती है कि तो फिर तुम इस कार को ठीक करके ट्रेवर का एहसान चुकाने आए हो। जेरी उसे उसके लिए ना कहता है और आर्लिन को बताता है कि वो अपने ऊपर किए गए एहसान को
ट्रेवर को नहीं लौटा सकता। उसे इसको चुकाने के लिए आगे 3 लोगों को पेड फॉरवर्ड करना होगा और उसकी गाड़ी ठीक करके उसने आर्लिन के लिए अपना पहला टास्क पेड फॉरवर्ड पूरा किया है। स्कूल में ट्रेवर अपने सोचे गए आइडिया पेड फॉरवर्ड को मिस्टर सिमोनेट को एक्सप्लेन करता है कि वो किन्हीं 3 ऐसे लोगों की ऐसे काम में मदद करेगा जो वो लोग खुद नहीं कर सकते। उन तीनों आदमियों में से हर एक आदमी आगे के 3 लोगों की मदद करेगा तो उन मदद पाने वालों का नंबर 9 हो जाएगा और जब वो 9 लोग आगे 3 लोगों को पेड फॉरवर्ड करेंगे तो नंबर बढ़कर 27 हो जाएगा और ऐसे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। मिस्टर सिमोनेट ट्रेवर के उस आइडिया से बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि इतना अच्छा आइडिया उसे कैसे आया। ये आइडिया लोगों को एक दूसरे के ऊपर करने वाले विश्वास के ऊपर बेस्ड है। ये आइडिया लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करेगा। ट्रेवर मिस्टर सिमोनेट को बाहर जाकर पूछता है कि क्या सही में उसका आइडिया उन्हें अच्छा लगा था। वो देखता है कि वहाँ सभी बच्चे मिस्टर सिमोनेट के चेहरे को देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। ट्रेवर मिस्टर सिमोनेट से पूछता है कि उसका चेहरा ऐसे कैसे हो गया। मिस्टर सिमोनेट उसके उस सवाल का जवाब नहीं देते। वो भी बच्चों के उनके बारे में बात करने के कारण अपसेट हो जाते हैं। ट्रेवर जेरी से मिलना चाहता है लेकिन जेरी उससे मिलने से मना कर देता है। वो फिर से ड्रग लेने लगा है। ट्रेवर अपनी पेड फॉरवर्ड चार्ट को देखता है और उसमें लिखे हुए पहले नाम जेरी को वो काट देता है। उसका एक पर्सन की हेल्प करने का काम पूरा हो चुका है। ट्रेवर दूसरे पर्सन के नाम के आगे मिस्टर सिमोनेट का नाम लिख देता है। ट्रेवर मिस्टर सिमोनेट के पास जाकर उन्हें एक लेटर देता है जिसे पढ़कर मिस्टर सिमोनेट ट्रेवर के घर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात आर्लिन से होती है। ट्रेवर पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे के अंदर ही है लेकिन उसकी नजर सिमोनेट और आर्लिन दोनों पर है। ट्रेवर ने आर्लिन को बताया था कि सिमोनेट उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वो आज घर आने वाला है और उसने लेटर में आर्लिन की तरफ से लिखा था कि आर्लिन उससे मिलना चाहती थी। दोनों को ही इस बात पर हैरानी होती है। सिमोनेट वहां से वापस जाने लगता है तब आर्लिन उसे रोकती है। पीछे से ट्रेवर जाकर कैंडल लाइट डिनर की तैयारियां कर देता है। आर्लिन डिनर टेबल को सजे हुए देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ ट्रेवर ने किया हुआ है। वो सिमोनेट को डिनर पर रोक लेती है। आर्लिन और सिमोनेट दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आर्लिन से सिमोनेट को पता चलता है कि ट्रेवर उससे ज्यादा बात नहीं करता और घर में चुप ही रहता है। उसे ये भी पता चलता है कि आर्लिन अपने काम में सारे दिन व्यस्त रहती है और उसके पापा रिकी उसे छोड़कर चले गए हैं। उनकी बातें अधूरी रह जाती है क्योंकि आर्लिन की फ्रेंड बोनी वहां आ जाती है। वो सिमोनेट को आर्लिन का डेट समझती है। ट्रेवर बोनी को आया हुआ देखकर मायूस हो जाता है। सिमोनेट अपने घर वापस चला जाता है। बाद में आर्लिन ट्रेवर से पूछती है कि उसने यह सब आर्लिन के लिए किया है और उसके नाम से सिमोनेट को लेटर लिखकर घर में बुलाया था। आर्लिन ट्रेवर को समझाने की कोशिश करती है कि दो लोग आपस में इस तरह एक नहीं हुआ करते, वो दोनों बहुत अलग हैं। आर्लिन ये भी समझाती है कि ट्रेवर के पापा रिकी कभी भी लौटकर वापस आ सकते हैं। ट्रेवर आर्लिन को कहता है कि उसे अपने पापा का इस घर में रहना पसंद नहीं आता। वो सिमोनेट और आर्लिन को एक साथ देखना चाहता है। वो समझाता है कि उसके पापा जब भी घर वापस आते हैं तब आर्लिन ने कभी नहीं पूछा कि ट्रेवर को कैसा महसूस होता है और वो जब तक घर में रहता है ट्रेवर जी नहीं पाता। आर्लिन को ट्रेवर के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा आता है। वह ट्रेवर को जोर से थप्पड़ मार देती है। ट्रेवर उसी वक्त घर छोड़कर चला जाता है। आर्लिन उसे पूरे घर में ढूंढती है, उसे ट्रेवर कहीं नहीं दिखता। वह सिमोनेट को कॉल करती है। सिमोनेट उसी वक्त घर आता है और आर्लिन के साथ ट्रेवर को खोजने चला जाता है। ट्रेवर दोनों को रेलवे स्टेशन पर मिलता है। आर्लिन ट्रेवर से सॉरी कहती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अगर ट्रेवर उसका साथ देगा तो वो ड्रिंक करना छोड़ देगी। आर्लिन सिमोनेट को भी उसके कंसर्न के लिए थैंक्स कहती है। सिमोनेट आर्लिन को पसंद करने लगा है। वो आर्लिन से मिलने उसके वर्क प्लेस जाता है। आर्लिन उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है। सिमोनेट उसे झिझकते हुए खाने के लिए इनवाइट कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं। ऐसे ही एक बार सिमोनेट ने आर्लिन को डिनर के लिए इनवाइट किया था
अर्लिन को काम पर लेट हो जाता है। वो दौड़ते हुए घर आती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है। सिमोनेट उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। ट्रेवर अर्लिन की तैयार होने में मदद करता है और उसे कहता है कि वो ऑलरेडी 40 मिनट्स लेट हो चुकी है और सिमोनेट लेट होने से ये समझता है कि वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करती। ट्रेवर ये बात क्लास में एक लेट आए हुए बच्चे को देखकर सिमोनेट ने जो कहा था उसे याद करते हुए कह रहा है। वो अर्लिन को ये भी कहता है कि वो अपने स्टूपिड जोक्स सिमोनेट को ना सुनाए और जब वो बोल रहा हो तब वो उसके बीच में ना बोले। ट्रेवर ने अर्लिन के लिए कैब बुलवा कर रखी हुई है जिससे कि वो टाइम से वहां पहुंच जाए। अर्लिन जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वह बहुत लेट हो चुकी है। वो सिमोनेट को जाते हुए देखती है और उसे चिल्लाकर बोलती है कि वह उसकी रिस्पेक्ट करती है। उसका यहाँ ये मतलब है कि वह लेट हो गई है, इसके लिए वो सॉरी है और उसे अपने लेट आने का कारण बताती है। सिमोनेट उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। हम एक बार फिर क्रिस की ओर चलते हैं। क्रिस सिडनी पार्कर से मिलने जेल जाता है। उसे पेड फॉरवर्ड के बारे में जानना है। पार्कर उसे बताता है कि ये एक गेम के समान है जिसमें उसे 3 फेवर करने थे। उसने एक अच्छा काम कर दिया है, अब उसे 2 अच्छे काम और करने हैं। क्रिस उससे जानना चाहता है कि उसे ये 3 काम करने के लिए किसने कहा था। पार्कर उसे बताता है कि वो उस आइडिया को सुनने के बाद से काफी बदल चुका है। उसे वो आइडिया इतना अच्छा लगा कि वो यहाँ पर कैद सभी लोगों को बदलने की कोशिश करने लगा है। सभी उसकी बात सुनते हैं और अच्छे से रहने लगे हैं। पार्कर क्रिस को झूठ बोलता है कि ये आइडिया उसका है। क्रिस उसके इस झूठ को समझ जाता है और उससे कहता है कि उसे तो किसी और ने कहा था कि ये उसका आइडिया है। क्रिस की इस बात को सुनकर पार्कर के मुंह से निकल जाता है कि वो ओल्ड लेडी झूठ बोल रही है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, अगर ये आइडिया तुम्हें किसी से भी मिला है, बस बात तो पेड फॉरवर्ड को पूरा करने की है जो कि तुम कर रहे हो। पार्कर उसे बताता है कि वो इसे जेल में रहकर पूरा नहीं कर सकता है और अब उसकी पैरोल की सुनवाई नेक्स्ट मंथ होने वाली है। अगर उसे जेल से बाहर जाने नहीं मिलेगा तो वो पेड फॉरवर्ड को अगले साल तक पूरा नहीं कर पाएगा। क्रिस गवर्नर के पास जाता है जो कि पैरोल बोर्ड के मेंबर हैं। वो उन्हें अपनी पेड फॉरवर्ड की स्टोरी के बारे में बताता है। उसे जगुआर मिले हुए 2 महीने हो चुके हैं। वो गवर्नर को बताता है कि वो 2 महीने से अपनी इस स्टोरी के लिए काम कर रहा है और पेड फॉरवर्ड के आइडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्रिस गवर्नर से पार्कर को पैरोल पर छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार पार्कर पैरोल पर छूट जाता है। वह समझ जाता है कि क्रिस ने उसके लिए फेवर किया है। तब क्रिस के पूछे जाने पर वह उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जिसने उसे पेड फॉरवर्ड के लिए कहा था। वह बताता है कि जब वह लास वेगास में रहा करता था तब एक दिन वह रात को देर से घर लौट रहा था तो 5 लोग उसके पीछे पड़ गए और उसे धमकाने लगे। तब एक ओल्ड लेडी ने अपनी कार में उसे लिफ्ट दी, उसे लोगों से बचाया था और बदले में उसे पेड फॉरवर्ड करने के लिए कहा था कि वो आगे 3 लोगों की मदद करे। यही वह समय था जब अर्लिन और सिमोनेट एक दूसरे को डेट कर रहे थे और क्रिस को उस ओल्ड लेडी के बारे में पता चला था जिसने पार्कर के लिए पेड फॉरवर्ड किया था। वह लास वेगास जाकर उस ओल्ड लेडी को खोजने का और पेड फॉरवर्ड की सच्चाई जानने का मन बना चुका है। अर्लिन और सिमोनेट को इस तरह मिलते हुए 3 महीने बीत जाते हैं। वो दोनों कई बार एक साथ डिनर कर चुके हैं। अर्लिन की फ्रेंड बोनी के पूछने पर कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट कर रहे हैं, अर्लिन उसका जवाब नहीं दे पाती। रात को सिमोनेट अर्लिन को छोड़ने घर आता है। अर्लिन उससे बात करती है कि उन्हें मिलते हुए बहुत समय हो चुका है और सिमोनेट क्या चाहता है। सिमोनेट खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। वो अर्लिन की बात का जवाब नहीं दे पाता। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी अचानक ही सिमोनेट वहां से चला जाता है। अर्लिन उसके इस तरह से जाने से हैरान हो जाती है। एक दिन सिमोनेट अपने घर में अपना काम कर रहा होता है, तब अर्लिन उसके घर आती है और उसे बोलती है कि तुम जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से वो बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे बोलने के लिए ज्यादा फैंसी शब्द नहीं आते। वो उसे कहती है कि सिमोनेट के साथ जो कुछ भी हुआ हो उसे उसके चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वह उस चेहरे की वजह से अनकंफर्टेबल है और उसे ठुकराए जाने का डर है तो ये उसकी गलतफहमी है। वो उसे उसी तरह से अच्छा लगता है। वह आगे कहती है कि बुरा उसके साथ भी हुआ है। वो सिमोनेट को जोरों से किस कर लेती है।
वो सिमोनेट से कहती है कि जिंदगी उसके लिए एक रूटीन हो गई थी, लेकिन जब से सिमोनेट उसके साथ है तो उसे उसके साथ अच्छा लगता है। आर्लिन उसे कहती है कि वो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा है। उधर एडम लगातार तीनों लड़कों से मार खाता रहता है और पिटता रहता है, जिसे होता हुआ देखकर ट्रेवर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उसने अपने पेट फॉरवर्ड चार्ट में तीसरा नाम एडम का लिखा हुआ है। ट्रेवर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। सिमोनेट और आर्लिन की एक दूसरे से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। वो एडम के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। वह अपने चार्ट को देखता है और झल्ला कर उस चार्ट में लिखे हुए सिमोनेट और एडम के नाम को काट देता है। ट्रेवर 4 दिन से अपनी क्लास में नहीं गया है। सिमोनेट उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि वह क्लास में क्यों नहीं आ रहा। ट्रेवर उससे पूछता है कि उसने उसकी मम्मी को कॉल क्यों नहीं किया, और नहीं उसकी मम्मी ने सिमोनेट को कॉल किया। वह यह भी कहता है कि उसका पेट फॉरवर्ड काम नहीं कर रहा है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वो एडम की मदद भी नहीं कर पा रहा है। सिमोनेट के पूछने पर कि एडम के साथ क्या प्रॉब्लम है, ट्रेवर उसे बताता है कि कुछ लड़के क्लास की शुरुआत से ही उसे परेशान करते रहे हैं। वो उसे मारते हैं और ट्रेवर उसे बचा नहीं पा रहा है। ये हमेशा ही उसके साथ होते रहता है। सिमोनेट उसे समझाता है कि कई बार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ट्रेवर यह सुनकर रोने लग जाता है और सिमोनेट से कहता है कि उसे ट्रेवर की मम्मी से बात करनी चाहिए, कहीं इन सब चीजों के लिए बहुत देर ना हो जाए और उसके पापा रिकी वापस ना आ जाएं। सिमोनेट के पूछने पर ट्रेवर उसे बताता है कि उसके पापा रिकी कभी भी वापस आ सकते हैं और एक बार वह वापस आ गए तब कुछ नहीं हो पाएगा। वह यह भी बताता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत मारते हैं। सिमोनेट उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और ट्रेवर को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है, और उसके असाइनमेंट के लिए वह उसे एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। ट्रेवर सिमोनेट से कहता है कि उसे ग्रेड की और अपने मार्क्स की कोई चिंता नहीं है, वह बस ये देखना चाहता है कि वह दुनिया को बदल सकता है कि नहीं। सिमोनेट ट्रेवर के घर आता है। आर्लिन उसे देखकर खुश हो जाती है। दोनों जब फिजिकल रिलेशन बनाने वाले होते हैं तब आर्लिन को सिमोनेट की चेस्ट पूरी तरह से जली हुई दिखाई देती है। वो सिमोनेट को उसी स्थिति में एक्सेप्ट कर लेती है। सुबह सिमोनेट को अपने घर में देखकर ट्रेवर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका आइडिया पेट फॉरवर्ड आखिर काम कर रहा है। वह खुशी से चिल्लाने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जेरी ब्रिज के पास से जा रहा होता है तब वो एक लेडी को सुसाइड करने से बचा लेता है। ये उसका पेट फॉरवर्ड का दूसरा काम था। उसे अभी एक काम और करना होगा। एक दिन सिमोनेट, आर्लिन और ट्रेवर घर में टीवी देख रहे होते हैं। तब वहाँ आर्लिन का हस्बैंड रिकी आ जाता है। सिमोनेट उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। रिकी आर्लिन से अपने व्यवहार की माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया है। आर्लिन उसे माफ कर देती है। आर्लिन सिमोनेट को अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है कि उसने रिकी को माफ कर दिया है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो पूरी तरह से सुधर गया है। सिमोनेट आर्लिन को समझाता है कि ऐसे लोग कभी भी नहीं बदलते, उन्हें दूसरा या तीसरा चांस देने का कोई मतलब नहीं होता। वो ये कहता है कि हो सकता है कि अगली बार वो आर्लिन को मारने की जगह ट्रेवर को मारने लग जाए, तब आर्लिन क्या कर पाएगी। आर्लिन को वो ये भी बताता है कि वो ट्रेवर की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ सकता है क्योंकि वो सेम सिचुएशन से गुजर चुका है। उसके पापा भी ऐसे ही आदमी थे। वो उसकी मम्मी को बहुत मारा करते थे। वे कई कई दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते थे और फिर उसकी मम्मी से माफी मांगकर वापस घर में आकर रहने लग जाते थे। सिमोनेट आर्लिन को आगे बताता है कि वह ये सब देखते देखते थक गया था, इसीलिए 13 साल की उम्र में वह अपने घर से भाग गया था। लेकिन फिर उसको अपनी मम्मी की याद आई तो वह उनके लिए वापस घर आया, और जब वह वापस आया तब उसने देखा कि उसके पापा वहां मौजूद थे और बुरी तरह से पिए हुए थे। उस वक्त सिमोनेट 16 साल का था। वह अब अपने पापा से नहीं डरता था। जब उसने अपने पापा को मम्मी को मारते हुए देखा तब वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर उसने उसकी माँ को दोबारा मारा तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह बाहर खड़ा अपनी मम्मी को बाहर आने के लिए बोलते रहा और उसको बोला कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तब उसके पापा ने उसके सिर में जोर से मारा, जिसके कारण उसके सिर से बहुत जोर से खून बहने लगा। फिर उसके पापा उसे खींचकर घर के पीछे बने हुए गैरेज में ले गए और उसके ऊपर
पानी जैसा कुछ डाल दिया, फिर उसको आग लगा दी। सिमोनेट रोते हुए कहता है कि वह अपने पापा की आंखों को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन जिस नजर से वह उसे देख रहे थे, वह उस नजर को कभी नहीं भूल सकता। सिमोनेट को ट्रेवर की चिंता है कि कहीं अर्लिन की बेवकूफी ट्रेवर को परेशानी में न डाल दे। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। रिकी भी अपने पुराने रंग में वापस आ चुका है। वो अर्लिन से लड़ाई करने लगा है। ट्रेवर अपने कमरे में बंद उनके बीच हुई बातें सुनता है और म्यूजिक को और लाउड कर देता है, जिसके कारण रिकी और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो अर्लिन के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तभी अर्लिन भी ट्रेवर के रूम में चली जाती है और दरवाजा रिकी के लिए बंद कर देती है। वो ट्रेवर को सॉरी कहती है और रिकी को वहां से जाने के लिए कह देती है। क्रिस भी लास वेगास पहुंच चुका है और अब वो उस ओल्ड लेडी को ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसे पार्कर ने बताया था। क्लास में मिस्टर सिमोनेट सबके असाइनमेंट को कलेक्ट करते हैं। सबके जाने के बाद वह देखते हैं कि ट्रेवर अकेला बैठा हुआ है। सिमोनेट उससे अकेले बैठे रहने का कारण पूछते हैं। तब ट्रेवर उनसे पूछता है कि क्या वो अपना पेड फॉरवर्ड वर्क आगे नहीं करेंगे। ट्रेवर सिमोनेट से कहता है कि आप ये बोल सकते हो कि पेड फॉरवर्ड काम नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से वह काम करता है। मिस्टर सिमोनेट ट्रेवर को बोलते हैं कि वह उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेवर अभी बच्चा है, इसीलिए इस बारे में समझ नहीं पाएगा। वह जानते हैं कि ट्रेवर उनसे अर्लिन के बारे में बात करना चाहता है। ट्रेवर सिमोनेट से कहता है कि वो एक बार उसके पेड फॉरवर्ड के लिए ही सही अर्लिन से बात कर लें। सिमोनेट उसको समझाने की कोशिश करता है कि सिमोनेट से अलग होना अर्लिन की खुद की चॉइस थी, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ट्रेवर सिमोनेट से कहता है कि अर्लिन ने गलती की थी और उस गलती को सुधारा जा सकता है। ट्रेवर सिमोनेट को ये भी कहता है कि आप हमें पढ़ाते हो और दुनिया बदलने के लिए कहते हो, इसे आपको खुद भी करना होगा। उसे आशा है कि सिमोनेट एक बार अर्लिन से बात करने के लिए जाएगा। वो अर्लिन के लिए पेड फॉरवर्ड जरूर करेगा। उधर क्रिश वेगास में उस ओल्ड लेडी तक पहुंच चुका है जिसकी उसे तलाश थी। वह ओल्ड लेडी क्रिस को पेड फॉरवर्ड के बारे में बताती है। वह लेडी अर्लिन की मम्मी थी जिसे अर्लिन बहुत सालों से नहीं मिली थी। अर्लिन एक बार उससे मिलने आई थी। ओल्ड लेडी जिसका नाम ग्रेस था, वह क्रिस को बताती है कि उसका कोई घर नहीं है और उसने कभी भी अर्लिन की परवाह नहीं की थी, लेकिन अर्लिन ने उसे उसके लिए माफ कर दिया। ये उसका पेड फॉरवर्ड था और उसी ने ग्रेस को किन्हीं 3 लोगों की कुछ बड़ी मदद करने के लिए कहा था। क्रिस को अब पेड फॉरवर्ड के ओरिजिनेट होने का सोर्स पता लग चुका है। ट्रेवर का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। उसके बर्थडे वाले दिन क्रिस उसके घर उससे मिलने के लिए आता है। अर्लिन के पूछे जाने पर वह उसे अपने आने का कारण बताता है। क्रिस अर्लिन को बताता है कि वह लॉस एंजलिस से लॉस वेगास सिर्फ एक आइडिया को फॉलो करते हुए पहुंचा है और वो ट्रेवर का इंटरव्यू लेना चाहता है। ट्रेवर का इंटरव्यू उसकी सोशल स्टडीज की क्लास में ही होता है। वहाँ सिमोनेट और अर्लिन भी हैं। ट्रेवर अपने इंटरव्यू में बताता है कि उसे नहीं मालूम उसका ये आइडिया सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। वो क्रिस को कहता है कि अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब आइडिया सक्सेसफुल रहा। उसकी मॉम ने भी पेड फॉरवर्ड फॉलो किया, जिसके कारण उसकी ग्रैंड माँ उसके बर्थडे में आई। उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग इसे फॉलो करने से डरते हैं या शायद उनमें हिम्मत की कमी होती है, जिस कारण से पेड फॉरवर्ड को फॉलो नहीं करना चाहते। वो ये नहीं जानता। कुछ लोग चीजों को अपने नजरिए से देखना पसंद करते हैं, शायद इसीलिए कई बार उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है और वो इसे छोड़ देते हैं। उसकी इन बातों को सिमोनेट बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसे अपनी गलती महसूस होती है। इंटरव्यू के बाद वह अर्लिन से बात करने के लिए आता है। वह अर्लिन से अपनी फीलिंग को शेयर करता है। दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हो जाते हैं। इधर ट्रेवर जब घर लौट रहा होता है तब वह एडम को उन्हीं 3 लड़कों से मार खाते हुए देखता है। इस बार वह रुक नहीं पाता और उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर अर्लिन और सिमोनेट भी दौड़ते हुए वहां आते हैं। एडम वहां से भाग जाता है, लेकिन अर्लिन और सिमोनेट के आने से पहले ही वो तीनों लड़के ट्रेवर के पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर देते हैं। ट्रेवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ट्रेवर बच नहीं पाता। सिमोनेट और अर्लिन उसकी डेथ से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ट्रेवर का आइडिया पेड फॉरवर्ड
पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुका है और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग उसके घर आते हैं, जिनमें वो तीनों लड़के भी शामिल हैं जिन्होंने उसे मारा था। सभी ट्रेवर को और उसके इस आइडिया के लिए याद करते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं।